तो जी हाँ, हमारे साथ नीलेश जैन साहब जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, जरा बताइए दमदार स्टॉक का जो कि आखिरी घंटे की रणनीति के हिसाब से लोगों को बेहतर कमाई का मौका दे। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। तो जो सबसे पहला स्टॉक रडार पर है वो है HDFC AMC। यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक फ्लैग एंड पूल काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को करंट लेवल पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 4650 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आती है। 4400 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के HDFC AMC को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा कैश स्टॉक है, माफ कीजिएगा फ्यूचर स्टॉक है सिंजीन इंटरनेशनल। यहाँ पर भी लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें बनती हुई नजर आ रही है और ये मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़े राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है जो आया था 860 के लेवल के आसपास। तो 870 के स्टॉप लॉस से सिंजीन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 900 से 910 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो सिंजीन पर खरीदारी की राय 910 910 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और उसी के साथ HDFC AMC यहाँ पर भी नीलेश ने खरीदारी की राय दी है। 4650 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इस बीच कुछ आईटी शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स में काफी कमजोरी दिखी है और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो विप्रो, एम्फोसिस और LTI माइंट्री ये तीनों शेयर्स हैं जो टॉप लूजर्स है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। और निफ्टी के आईटी शेयरों की बात करें तो वहां पर भी काफी कमजोरी दिखी है। नीलेश, मिड कैप या लार्ज कैप आईटी शेयरों में जहां पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल देखिए, नो डाउट आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है बट मेजर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। लार्ज कैप में हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन और करेक्शन हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। आए जैसे कि विप्रो जिसका आपने जिक्र किया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक जरूर हो चुका है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर फॉलोअप मूव 510 और 490 तक की ओर ले जाए। बट मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज पे अभी भी हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में है। काउंटर्स लाइक LTIM, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ एक चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पे फोकस करके चल सकते हैं। अगर थोड़ी सी और गिरावट वहां पे देखने को मिलती है तब लॉन्ग पोजीशन ही बनाने की सलाह होगी। मिड कैप या स्मॉल कैप आईटीज पे हमारा ध्यान है, लार्ज कैप आईटीज पे थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है रणनीति आईटी स्टॉक पे हमारे तमाम एक्सपर्ट की तरफ से। कुछ और शेयरों पर भी चर्चा कर लेते हैं और सामने जरा ले आइए केसी इंटरनेशनल, क्योंकि इस पे एमके ग्लोबल ने अपनी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट जारी की है। हालांकि एड की जो रेटिंग है वो एमके ने बरकरार रखी हुई है। लक्ष्य जो है वो 950 से बढ़ाकर अब 1050 कर दिया है। आपको बता दें कि आखिर जो तमाम सपोर्ट है वो किस वजह से है कि मजबूत ऑर्डर है इनके पास, इसलिए ग्रोथ को सहारा मिल सकता है। इसके अलावा FY25 का गाइडेंस इन सभी मजबूत ऑर्डर बुक से बेहतर तरीके से पूरा होने की पूरी उम्मीद है। हाल में हमने देखा कि केबल सेगमेंट में भी मजबूत ग्रोथ नजर आई है और केबल के लिए कंपनी अलग सब्सिडरी भी बनाने की तैयारी में है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से केसी इंटरनेशनल इस वक्त चर्चा में है। और इसके साथ ही हम जरा फोकस करेंगे खास तौर पे आज GIC RE पे भी एक दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या रणनीति लेकर जानी चाहिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नीलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले केसी इंटरनेशनल पर राय दीजिए, क्या आप कहेंगे, और उसके बाद GIC RE पे भी जरा फोकस कीजिए। बिल्कुल देखिए, केसी इंटरनेशनल एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड में रहा है। एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन तो बनता हुआ नजर ही आ रहा है, उसके साथ साथ एक राइजिंग चैनल में भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है और ऊपरी तौर पर 1000 के पार ही काउंटर शॉर्ट टर्म के लिहाज से जाता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 870 का। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 900 की अगर नीचे मिलता है तो फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। उसके अलावा GIC RE, देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन है और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 370 एंड 440 ये ब्रॉडर 70 पॉइंट की इसकी ट्रेडिंग रेंज है। अगर डिप पे मिलता है तो ही खरीदारी करें, बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि वीकनेस और कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त GIC RE और इसके साथ ही केसी इंटरनेशनल पर आती हुई। चलिए कुछ और स्टॉक्स को भी अपने रडार पर लेकर आते हैं
और बायोकॉन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज देखिए 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी बायोकॉन में हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट ये भी 2% ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। बताएं नीलेश जी, इन दोनों स्टॉक पर क्या नज़रिया होगा, एक तो बायोकॉन और दूसरा डी मार्ट? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले बायोकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है। उसी स्पेस में से बायोकॉन में अभी भी हमने उस प्रकार का कैचअप मूव नहीं देखा है, अभी भी एक अंडर परफॉर्मर है। बट जिस हिसाब से आज ये ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है और साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में हो रहे हैं आज के सेशन में। तो टेक्निकल ब्रेकआउट भी है, तो यहाँ पे करंट लेवल पर जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है बिल्कुल बने रहे, फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। क्योंकि ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 400 से लेके 425 के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 355 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रख के बाय एंड डिप की रणनीति हमें यहाँ पे बायोकॉन में रख के चलनी चाहिए। डीमार्ट का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पॉजिटिव है, लगातार ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ऊपरी स्तर पर 5200 का लेवल पार होगा तो मेरे ख्याल से 5500 और हो सकता है 6000 तक के भी लेवल हमें डीमार्ट में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल जाने चाहिए। 4900 का स्टॉप लॉस रख के अगर करंट लेवल पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं और फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो एवेन्यू सुपरमार्ट पर 6000 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ बायोकॉन की भी बात की, जहां पर बाय ऑन डिप्स की राय आपके लिए। हमने कई सारे मेटल स्टॉक्स पर नज़र डाली थी, लेकिन मॉइल इस स्टॉक पर भी नज़र डालेंगे। याद रखें दाम घटे थे, जिसके चलते इस स्टॉक में करीब 2 से 3% की गिरावट कुछ दिनों पहले दिखी थी। लेकिन आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में गिरावट के बावजूद मॉइल हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। उनके ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे और अप्रैल से अगस्त के महीने के देखें तो 1.24 लाख टन 7% का ग्रोथ, प्रोडक्शन ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स अगस्त के महीने के और FY24 के अब तक काफ़ी अच्छे दिखे, जिसके चलते स्टॉक में निफ्टी इंडेक्स में गिरावट के बावजूद स्टॉक में तेज़ी दिखी है। नीलेश, क्या राय बनेगी NMDC पर और मॉइल पर भी अपनी राय दीजिए। बिल्कुल देखिए, मॉइल इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ साथ NMDC का भी स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही वीक नजर आ रहे हैं। NMDC ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी वीक है। कोई भी पुल बैक मिलता है तो वहां पे हमें फिर से बिकवाली आती हुई नजर आएगी और 200 रुपए तक के लेवल हमें निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम मॉइल की बात करें तो यहाँ पर भी सिमिलर व्यू है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है। कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वहां पे फिर से एक सेल ट्रेड लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि 420 का मेजर हर्डल है और 370 360 तक के लेवल हमें निचले स्तरों पर शायद देखने को मिल सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ही इसे होल्ड करें, अदरवाइज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल मेटल स्पेस हमें फिलहाल थोड़ा वीक नजर आ रहा है। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मेटल पर नजरिया कमजोर रहेगा और NMDC और मॉइल की भी हमने बात की, दोनों ही स्टॉक्स आज फोकस में है।